आखिरकार जिस चीज़ का हम सबको इंतज़ार था, आने वाले एपिसोड में वो सब आपको दिखाया जाएगा। नाज़ो, जिसने सबकी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया था, अब कुदरत उसे मुंह के बल गिराएगी और उसका सबसे मजबूत सहारा इन्हीं उसका बाप इसहाक साहब उससे छीन लेगी। इस बड़ी दुनिया में नाज़ो बिल्कुल तन्हा रह जाएगी। तब उसे एहसास होगा कि उसने न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी, क्योंकि नाज़ो के बाप इसहाक के सामने नाज़ो की सारी असलियत आ जाती है कि नाज़ो ने कितनी चालाकी और मकारी से ये काम अंजाम दिए थे। इसहाक साहब गुस्से की हालत में जब घर आ रहे होते हैं, जब उन्हें पता चलता है अपनी बेटी नाज़ो की असलियत का, तो वो गुस्से से घर आ रहे होते हैं। तो जब वो नाज़ो के कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे से इसबात बेगम की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि नाज़ो की माँ सबात के सामने भी उनकी अपनी बेटी नाज़ो की असलियत आ जाती है। इसलिए वो उसे बहुत ज़्यादा डांट रही होती हैं। इसहाक साहब वहीं पे खड़े हो जाते हैं, उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तब उन्हें सुनाई देता है कि नाज़ो अपने मुंह से सब इकरार कर रही होती है, मरियम भाभी के बच्चे की भी कातिल मैं ही हूँ, यहाँ तक कि जेवरात की चोरी भी मैंने की थी। ये सब बातें जब नाज़ो का बाप इसहाक सुनता है तो वो अपनी बेटी, इतनी लाडू से पाली गई बेटी के इस चेहरे को देखकर ताप नहीं ला सकता और उसके दिल में दर्द की शिद्दत लहर दौड़ जाती है और वो ज़मीन पर ही गिर जाते हैं। नाज़ो और सबात भागती हुई और चीखती चिल्लाती जब बाहर आती हैं तो इतने में वहाँ पे सुंदस भी आ जाती है। ये तीनों इसहाक साहब को लेकर फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर राहिम और उमर इसहाक साहब के बेहोशी की वजह पूछते हैं। तो वहाँ पे सबात बेगम नाज़ो की तरफ देखती हैं, मगर हमेशा की तरह वो नाज़ो के जुर्म पर पर्दा डाल देती हैं, जिसकी वजह से नाज़ो को शय मिलती रही और आज नाज़ो इस हद तक पहुँच चुकी है कि उसने अपने ही बाप की जान ले ली। सबात बेगम नाज़ो की इस हरकत पे पर्दा डाल देती हैं और राहिम उमर से कहती हैं, पता नहीं बेटा कि आपके वालिद को क्या हुआ है, एकदम से ज़मीन पर गिर पड़े। अब नाज़ो, जो कि अपनी माँ की ये बातें सुन रही होती है, वो समझ जाती है कि उसकी माँ इस काम में उसका साथ दे रही है। इसहाक साहब के सामने उनकी बेटी नाज़ो की असलियत लाने वाला कोई और नहीं बल्कि परवेज़ है, जो कि अपने इरादे में कामयाब हो रहा होता है। परवेज़ ने ही ज्वेलर को कॉल करके कहा था कि वो इसहाक साहब को जेवरात की असली कीमत बता दे। ये बात सुनकर जब इसहाक साहब घर आ रहे होते हैं तो उन अपनी बेटी की सच्चाई जानकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि इतने नाजुक और लाडू से पाली हुई बेटी आज उनके ही सामने ये सब कुछ कर रही होती है। परवेज़, जो कि नाज़ो से कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी हर चीज़ छीन लूँगा, क्योंकि परवेज़ उससे अपनी बहन का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि नाज़ो को उसकी असली जगह पर पहुंचाया जाए और उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए परवेज़ अपने एक साथी से कहता है कि जो नाज़ो का घर है वो घर मुझे चाहिए, किसी भी तरह तुम वो घर अपने नाम करवा लो। लेकिन नाज़रीन, अब देखेंगे कि परवेज़ को इसके लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसहाक साहब के लिए डॉक्टर ने एक बड़ी कीमत का मुतालबा किया है। नाज़ो, जो कि उन लोग के पास इतने पैसे नहीं कि अपने बाप का इलाज करवा सके, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि हमें घर बेच देना चाहिए। अब परवेज़ का जो दोस्त है वो ये घर खरीद लेता है। अब नाज़ो लोग तो सड़क पे आ ही जाते हैं, लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि नाज़ो के भाई राहिम और उमर के सामने भी नाज़ो की सारी सच्चाई आ जाती है। तब उन्हें एहसास होता है कि जिन बहन को उन्होंने इतने नाज़ो से पाला था, वो अपनी ही बहन को अपने घर से निकाल देंगे। नाज़ो अपनी माँ के पास जाएगी और उनसे कहेगी कि मम्मी, आप तो मुझे माफ़ कर दें। लेकिन नाज़ो की माँ नाज़ो को देखकर चेहरा ही बदल लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे जुर्म पे पर्दा डालती आई हूँ, मगर मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकती हो। नाज़ो अपनी माँ को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि नाज़ो की माँ भी अब नाज़ो का साथ नहीं देगी और नाज़ो इस बड़ी दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह जाएगी। नाज़ो का भाई उसे कहता है कि हमने तुम्हें इतने प्यार से पाला, तुम्हें इतना प्यार दिया और तुमने मेरे ही बेटे की जान लेने की कोशिश की और तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ये दुनिया ही छोड़कर चला गया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। अब नाज़ो अपने छोटे भाई के पास जाती है, वो भी उसे जलील करके अपने घर से निकाल देता है। अब नाज़ो, जो कि इतने लाडो और प्यारों से पली थी, अब उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं रही। अब नाज़ो को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, मगर अब उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उसका जो मजबूत सहारा उसका बाप था वो भी इस दुनिया से चला गया और उनका घर भी उनसे छीन गया। अब उसके पास बहुत ज़्यादा पछतावा है, उसे शर्मिंदगी है कि उसने इतनी घिनौनी हरकत क्यों की थी, मगर जो कि अब उसका टाइम आ चुका था, इसलिए कोई भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। सबात बेगम भी अपने शौहर इसहाक का कातिल नाज़ो को ही समझ रही होती है, इसलिए वो नाज़ो को अपने घर से जाने का बोल देती है। नाज़ो बहुत ज़्यादा परेशान होकर वहाँ से चली जाती है।